अपने ही बच्चे को अपने हाथों से कभी चाकू से मार सकते हैं? कितना बड़ा गुनाह है ये। सोचने पर भी ऐसा लगता है कि ये कितना गलत है, लेकिन ऐसा सच में हुआ है। एक माँ बाप ने अपने ही बच्चे को जान से मार दिया, और वो भी किस लिए? रीजन सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आपके लिए लेकर आई हूं क्राइम कहानियां में ऐसी कहानी जो आपको ऊपर से नीचे तक ये फील करवा देगी कि शायद आप जिस धरती पर रह रहे हो वहां पर रहने से अच्छा है आप मर जाओ, क्योंकि ऐसे ऐसे क्राइम यहां पर हो रहे हैं जिसे सुनते ही इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को, जिसकी शुरुआत जर्मनी से हुई, लेकिन उससे पहले ये कहानी कहां से मोड़ लेती है आइए समझते हैं। तो ये कहानी है पंजाब की शुरुआत से शुरू होने वाली कहानी, जहां पर एक लड़की जिसका नाम हरप्रीत था, उम्र लगभग 25 साल थी, अपने बलबूते पर जर्मनी जाने के लिए तैयार थी। वो अपने माँ बाप से आकर इस बारे में बातचीत करती। मम्मी डैडी, मुझे जर्मनी में जॉब मिल गई है। कंपनी बहुत अच्छी है, सब खर्चा दे रही है, और बस ना मुझे वहाँ जाकर मन लगाकर काम करना है। सब कुछ वो संभालेगी, वीज़े से लेकर मेरे वहाँ रहने तक की सारी जिम्मेवारी उनकी है। मैं जा सकती हूँ ना? उसकी ये बात सुनकर उसके माँ बाप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि अपनी बेटी को अकेले पंजाब से जर्मनी भेजना एक माँ बाप के लिए आसान नहीं था। कहते हैं कि एक बाप की इज्जत होती है बेटी, खासकर पंजाब में ये माना जाता है। इसीलिए एक बाप को अपनी बेटी की ज्यादा चिंता रहती है, और उन्हें भी अपनी बेटी हरप्रीत की बहुत चिंता थी, जिसके कारण वो पहुंच गए पारो रानी के यहाँ। पारो रानी, जिसके बारे में मैं कुछ भी फिलहाल कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अंधविश्वास में आपको यकीन नहीं दिलवाना चाहती, लेकिन ये अंधविश्वास उन्हें वहां तक ले आया था। पारो रानी को वहां की देवी माना जाता था। कहते थे कि वो भगवान का ही अवतार है, जिसकी वजह से वो वहां पर गए और अपनी बेटी के बारे में उन्हें बताते हैं, और वो चाहते थे कि पारो रानी उनकी मदद करे कि कैसे वो अपनी बेटी को इतनी दूर जर्मनी भेजें या ना भेजें, अगर भेजें तो कैसे भेजें। ये बातचीत करने के लिए वो वहां पर जाते हैं। जिसके बाद पारो रानी उन्हें बताती है कि मेरे पास एक ही रास्ता नजर आ रहा है, और वो है कि आप अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से कर दो जो कि जर्मनी में ही रहता हो, ताकि आपको भी उसकी चिंता ना रहे और बेटी भी खुशी खुशी अपने काम के लिए जर्मनी जा सके। अब इस बात को सुनकर माँ बाप थोड़ा विचार करते हैं और पारो रानी से आशीर्वाद लेकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद वो अपनी बेटी हरप्रीत को बुलाते हैं और उसे कहते हैं, बेटी, हमने सोचा है कि हम तेरा रिश्ता किसी जर्मनी में रहने वाले लड़के से करवा देते हैं। देख, होगा वो यहीं पंजाब के परिवार से ही, लेकिन जर्मनी में रहता होगा, तेरी तरह ही सेटल होगा। अगर तुझे मंजूर है तो हमें बता दे। हाँ, क्या कहना है तेरा? माँ की ये बात सुनकर हरप्रीत इस बात पर अपनी रजामंदी जता देती है, क्योंकि हरप्रीत को इसमें कोई भी बात ऐसी नजर नहीं आ रही थी जो गलत हो। हरप्रीत हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानने वाली, अपने माँ बाप के लिए हमेशा स्टैंड लेने वाली इंडिपेंडेंट वुमेन थी, जो हमेशा अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखती थी। इसलिए उसने इस बात के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। अब माँ बाप ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने लड़के ढूंढने शुरू कर दिए। उसके माँ बाप को उसकी चिंता थी कि कोई अच्छा लड़का जो भगवान में विश्वास रखता हो, उनके आदर करे और साथ ही साथ उनकी बेटी का भी ख्याल रखे। हमें ऐसा एक लड़का चाहिए जो जर्मनी जाकर उसे परेशान ना करे, क्योंकि जर्मनी में वो उसके साथ नहीं रहने वाले थे। इसीलिए उन्होंने और जांच की, और 10 दिन जब बाकी थे उसके जाने में, तभी अचानक एक लड़का उन्हें मिलता है। वो लड़का उन्हें पास के गांव से मिला। दरअसल किसी ने उस लड़के के बारे में हरप्रीत के माँ बाप को बताया था, और उन्हें लगा कि इस बार हम इस रिश्ते को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि वो लड़का बहुत अच्छा था, अमृतधारी परिवार था, और साथ ही साथ लड़का भी ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन संस्कारों में बहुत अच्छा था। लड़के की उम्र 30 थी, 5 साल बड़ा था वो हरप्रीत से, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो आदर सम्मान करना जानता था। इसीलिए उन्हें लगा कि हरप्रीत के लिए इससे बेस्ट मैच नहीं मिलेगा। वो उसके घर जाते हैं, जाकर बातचीत करते हैं, जहां पर
अंत में उस लड़के की मां ने कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है, हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी हरप्रीत से ही करेंगे। ये बात सुनकर वहां पर एक खुशी का माहौल बन जाता है। उस लड़के का नाम कंवल था। लड़का दिखने में ठीक ठाक था, हरप्रीत से जैसा कि उम्र में बड़ा था, इसीलिए थोड़ा सा मैच्योर ज्यादा लगता था, लेकिन वैसे वो हरप्रीत को भी बहुत पसंद आया था, इसीलिए दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी बड़े ही सिंपल तरीके से हुई क्योंकि हरप्रीत को अचानक जर्मनी भेजना पड़ रहा था। हालांकि उनकी बेटी के लिए कंपनी ने वीजा खुद अरेंज करवा के दिया था और हर फॉर्मेलिटी कंपनी ही कर रही थी, लेकिन जर्मनी भेजना कोई एक छोटा मोटा काम नहीं था। उसके लिए भी कुछ चीज़ें थी जो वो प्रिपेयर कर रहे थे और वो अभी तक इतने पैसे नहीं जोड़ पाए थे कि अपनी बेटी का उस तरीके से शादी कर पाएं जैसे वो चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम नॉर्मल तरीके से शादी करते हैं और कुछ समय बाद जब हमें लगेगा कि सब सेट है, जर्मनी में दोनों बच्चे सेट हो जाएंगे, तो खुद धूमधाम से बढ़िया तरीके से शादी कर लेंगे। अब ये सोचकर उन्होंने दोनों को नॉर्मल तरीके से गुरुद्वारे में शादी करके वहां से भेज दिया जर्मनी। जर्मनी पहले कंवल पहुंचता है, उसके बाद हरप्रीत जाती है। 2022 की ये बात है। दोनों जर्मनी में थे, दोनों अपने काम काज करते थे। कंवल अपने काम करता था, हरप्रीत अपने काम करती थी। दोनों की शिफ्ट में थोड़ा अंतर रहता था, कोई सुबह जाता था, कोई शाम को जाता था। लेकिन इस बीच अचानक एक दिन कुछ अजीब हुआ। अचानक से हरप्रीत की सास उसे कॉल करती है। हरप्रीत की सास उससे ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। थोड़ी बहुत बात अगर हरप्रीत खुद फोन करके कर ली तो ठीक है, लेकिन हरप्रीत की सास खुद से कभी उसे फोन नहीं करती थी। ना ही हरप्रीत की ससुर उसे कॉल करती थी और ना ही हरप्रीत की ननंद यानी कंवल की छोटी बहन उसे कॉल करती थी। उसे थोड़ा सा अजीब तो लगता था। नई नई शादी हुई थी, ससुराल वालों के साथ इस तरह का बर्ताव उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। और अचानक आज जब फोन आया तो हरप्रीत चौंक गई। हरप्रीत ने कॉल उठाया तो उधर से सास की आवाज आई, हरप्रीत बहू, तू मेरी बेटी को जर्मनी बुला ले, पर सुन, ये बात ना तू मेरे बेटे कंवल को नहीं बताएगी। उसे पता नहीं चलना चाहिए। देख, अगर उसे पता चला ना तो तू देख लेना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी गुड्डो जर्मनी में आएगी, समझी? तू कसम खा, कंवल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, है ना? नहीं बताएगी ना तू बेटा? नहीं बताएगी ना? ये सुनने के बाद हरप्रीत थोड़ा सा घबरा गई। क्या ये सही है? हरप्रीत की सास ये चाहती है कि मैं यानी हरप्रीत ये सोचने में लग गई थी कि कंवल को बताए बिना उसकी बहन यानी कि अपनी ननंद को हरप्रीत जर्मनी में ले आए ताकि वो अच्छा काम काज कर सके। और इसके पीछे की वजह ये थी कि हरप्रीत की ननंद की चाल चलन ठीक नहीं था, क्योंकि वो काफी लड़कों से वहां पर मिलती जुलती रहती थी और पंजाब में ऐसा व्यवहार आम नहीं माना जाता था। इसीलिए उनको था कि जर्मनी में जाकर ये अपना काम करेगी और वहां पर शायद ठीक हो जाएगी। इसी आस से उन्होंने हरप्रीत से ये गुजारिश की कि वो कंवल को ना बताए और चुपचाप हरप्रीत अपनी ननंद को वहां पर बुला ले। अब इस बात पर हरप्रीत ने पहले तो रजामंदी जता दी, लेकिन कंवल को ना बताना ये उसे ठीक नहीं लगा, क्योंकि अपने पति से उसने कभी भी कोई बात छुपाई नहीं थी। पर इस बार उसे छुपानी पड़ी और चुपचाप उसने जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम किया और अपनी ननंद को वहां पर बुला लिया। वो प्यार से उसे गुड्डो कहकर बुलाती थी और साथ ही साथ कंवल भी अपनी बहन को गुड्डो ही कहता था। तो गुड्डो को वो लोग वहां पर लेकर आते हैं। तभी अचानक कंवल उससे पूछता है कि गुड्डो यहाँ पर कैसे आई? तभी हरप्रीत थोड़ा सा सोचती है और वो फिर सच बता देती है। ये सब जानने के बाद कंवल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पहली बात, उसकी पत्नी हरप्रीत ने उससे ये छुपाया कि उसकी ननंद यहाँ जर्मनी में आ रही है, और दूसरी बात, उसकी खुद की माँ यानी कि हरप्रीत की सास ने हरप्रीत को फोर्स किया कि वो उसे यहाँ पर लेकर आए। ये बात उसे चुभ रही थी और जैसे ही उसने कॉल करके अपने माता पिता से पूछा तो वहां से ये जवाब आया, बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मुझे लगता है तेरी बीवी हरप्रीत झूठ बोल रही है, जानबूझकर हमें लड़वाना चाहती है।
मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? अगर मुझे पता है कि मेरा बेटा वहाँ पर मेहनत कर रहा है तो मैं उसको तंग करने के लिए अपनी बेटी को वहाँ क्यों भेजूँगी? तू ही बता, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या बेटा? अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ये सुनकर हरप्रीत चौंक गई। हरप्रीत को लगा कि जैसे मेरे साथ कोई गेम खेला जा रहा है, मेरे पति के खिलाफ मुझे भड़काया जा रहा है। हालांकि खुद उसकी सास ने उसे कॉल करके कहा था कि गुड्डो को यहाँ पर बुला लो, और वो खुद अब ये कह रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हरप्रीत खुद गुड्डो को बुलाने की जिद कर रही थी ताकि उसको घर के काम ना करने पड़े। इस बात पर घर में अब बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, स्पेशली हरप्रीत और कंवल के बीच। लेकिन हरप्रीत चुप रहती है और सोचती है कि अगर इस तरह से मैं भी आगे से लड़ूंगी तो ये ठीक नहीं होगा। हरप्रीत के लिए कंवल के सिवा अब जर्मनी में कोई नहीं था। उसे कंवल के साथ ही रहना था, उसके साथ ही अपनी जिंदगी जीनी थी। इसीलिए वो चुप रहकर हर बात को सह लेती है। पर जैसे तैसे समा बीतता है, अब चीजें और बिगड़ने लगती हैं। हरप्रीत दरअसल गुड्डो को अपनी ही कंपनी में काम दिलवा देती है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि गुड्डो वहां पर भी बदतमीजी कर रही है। वो लोगों के साथ बदतमीजी से व्यवहार करती थी और साथ ही साथ उसकी भी रेपुटेशन पर यह बात आ रही थी। अब उसने जब ये देखा तो अपनी कंपनी से गुड्डो को निकलवा दिया, जिसके बाद गुड्डो और ज्यादा उससे खुंदस खाने लगी। अब ऐसे ही समय बीता और अचानक एक दिन जब हरप्रीत अपने काम के लिए गई हुई थी और कंवल अपने घर पर था, तब कंवल की बहन हरप्रीत की ननद गुड्डो ने अपने ही भाई कंवल से कहा, भैया भाभी के लक्षण ना मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मैं ना 2-3 दिन से देख रही हूँ, जब आप घर पे नहीं होते हो ना तो भाभी ना किसी लड़के से बात करती है, मुझे सही नहीं लग रहा। और जब भी मैं कभी भाभी को कुछ भी कहूँ तो भाभी ना मुझे ना सुना देती है। मैंने खाना बनाने को कहा तो भाभी ने कहा तो खुद बना ले, तेरे हाथ नहीं है क्या? भाभी मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती है। भैया मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे सही नहीं लग रहा है। भाभी ना मुझे तंग कर रही है। ये बात सुनने के बाद कंवल चौंक जाता है कि हरप्रीत इस तरह से मेरी बहन के साथ व्यवहार कैसे कर सकती है। और जैसे ही हरप्रीत वापस आती है तो कंवल का चेहरा देखकर घबरा जाती है। कंवल का चेहरा ऐसा था जैसे वो आज ही उसे मार देगा। डर का माहौल हरप्रीत के अंदर छाया हुआ था। हरप्रीत ने कुछ नहीं कहा। हरप्रीत को पता चल गया था कि ये सब हो ना हो गुड्डो का ही किया धरा है, क्योंकि शायद मैंने उसे कंपनी से निकलवा दिया, इसीलिए वो मुझसे खुंदस निकाल रही है, जो सही नहीं था। लेकिन हरप्रीत इस पर कुछ कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि हरप्रीत जानती थी कि हो ना हो कंवल अपने ही बहन की साइड लेगा और वो मेरी बात कभी सुनेगा ही नहीं। हमेशा ऐसा ही होता है जब आप किसी से शादी करके आते हो। ज्यादातर जो लड़के होते हैं वो अपनी फैमिली को पहल देते हैं, जो गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंवल ने जो किया वो गलत था। उसने अपनी बहन की बात पर विश्वास कर लिया और हरप्रीत को इस तरह से टारगेट किया जैसे कि सारी गलती उसी की है। उसकी बात को सुना ही नहीं जा रहा था। पर हरप्रीत इस पर चुप रही और ऐसे ही समय बीता और 2024 में हरप्रीत अचानक गुड न्यूज़ सुनाती है। सुनो जी, मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप ना गुड्डो को वापस भेज दो। देखो मैं जानती हूँ आपकी बहन से आप बहुत प्यार करते हो, मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। पर आपने देखा ना काफ़ी समय से जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, इसीलिए मैं अब 2 जिम्मेवारियाँ नहीं संभाल सकती। जो भी हुआ वो हो गया, पर अब मैं अपने और अपने बच्चे के साथ नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ। आप समझ रहे हैं ना? तो प्लीज़। कंवल ने सुनकर कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहो, क्योंकि कंवल अपने बच्चे के आने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश था। इसीलिए वो हरप्रीत की बात को टालना नहीं चाहता था और उसने गुड्डो को वापस भेजने का इंतज़ाम कर लिया। ये सुनकर उधर से सास का फ़ोन हरप्रीत को आता है कि तुम चाहती क्या हो? तुम मेरी बेटी को वापस भिजवा रही हो, क्यों? क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है? तुम प्रेग्नेंट हो, वो तुम्हारी
देखभाल करेगी, तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें उसे रख लेना चाहिए। पर हरप्रीत ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने कंवल को भी फोन करके कहा, लेकिन कंवल ने भी इस बात पर इनकार कर दिया और कहा कि हरप्रीत नहीं चाहती है कि गुड्डो यहाँ पर रहे तो मैं उसे नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को मेरे बच्चे पर या हरप्रीत पर कोई असर पड़े। मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में देखना चाहता हूँ। ये सुनकर हरप्रीत की सास ने कॉल काट दिया। उसके बाद समय बीता, गुड्डो वापस जा चुकी थी और 2025 मार्च का महीना था। प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है हरप्रीत और कंवल के घर पर। लेकिन तभी अचानक एक कॉल आता है जिसने फिर से उनके लिए दुनिया को उलट पलट करके रख दिया। बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, अब बच्चा आ गया है घर में तो तुम लोग ना जर्मनी से वापस पंजाब आ जाओ, यहीं पे आकर रहो, हमें भी अच्छा लगेगा और तुम लोगों की अच्छे से देखभाल भी करेंगी, है ना बेटा? अब ये सुनकर हरप्रीत थोड़ा चौंक गई। अचानक से मेरे सास ससुर का व्यवहार कैसे बदल गया? वो अपने पोते को देखना चाहते हैं या फिर वो कुछ गेम प्लान कर रहे हैं? हरप्रीत को वहां से कुछ अच्छी वाइब्स महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसने सोचा शायद उन्हें अपने पोते का इंतजार है, मुझे पंजाब वापस जाना चाहिए। कंवल और वो पंजाब जाने की तैयारी करते हैं, पर पंजाब में कुछ ऐसा उनका इंतजार कर रहा था जिसके बारे में कंवल ने और हरप्रीत ने सोचा भी नहीं था। 2 महीने हो चुके थे बच्चे को आए और उन्होंने पंजाब के लिए फ्लाइट का इंतजाम कर लिया था। जर्मनी से पंजाब आने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग वहीं पर कुछ समय बिताएंगे और जैसे ही सब ठीक लगेगा तो कंवल वापस चला जाएगा ताकि वो अपना काम संभाल सके और हरप्रीत कुछ समय उसके परिवार वालों के साथ ही रहेगी, यानी अपने ससुराल में रहेगी और जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता वो वहीं पर रहकर उसकी देखभाल करेगी और उसे परिवार का भी सहारा मिल जाएगा। अब ये सोचकर वो लोग वापस तो आए थे, लेकिन वापस आने के बाद चीजें बिगड़ने लगी। अचानक से हरप्रीत ने देखा कि उसकी सास का व्यवहार उसके साथ बहुत ही गलत था। उसे बदतमीजी से ट्रीट किया जाता था। हरप्रीत की सास हर वक्त उसे ताना देती रहती थी, कहती थी कि तुम मेरे बेटे को अपनी ओर खींच रही हो, तुम मेरे बेटे के साथ जानबूझकर मिलकर हमें तंग कर रही हो। और साथ ही साथ उसकी ननद भी उसे परेशान करती थी। और एक दिन ऐसा आया जब हरप्रीत की सास, ससुर और ननद ने हद पार कर दी। कंवल को ही उसके खिलाफ भड़का दिया कि कंवल उसके सामने चाकू लेकर खड़ा था। ये बात हरप्रीत जब सुनती है कि कंवल उसे चाकू से मारना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि हरप्रीत उसके घर को खा गई है, यानी कि कहें कि वो उसके लिए एक डायन बन चुकी थी, जो शब्द सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हरप्रीत को ऐसा ही महसूस करवाया गया और सच में ऐसा कहा गया, जिसके बाद हरप्रीत ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने बच्चे को लेकर इस घर को छोड़कर चली जाएगी। उसके बच्चे को काफी समय नहीं हुआ था इस दुनिया में आए। वो अपने बच्चे को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती थी जहां पर लड़ाई हो, कलेश हो और उसके बच्चे को ये सब सुनना पड़े। इसीलिए वो चुपचाप रात होती ही समय देखकर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जब हरप्रीत के सास, ससुर और कंवल को पता चलता है कि वो वहां से जा चुकी है तो वो उसे कॉल करते हैं, लेकिन वहां से हरप्रीत के पिता उन्हें ये कहते हैं कि अब कभी हरप्रीत आपके पास वापस नहीं आएगी। ये सुनकर उधर से सास ने भी कहा अगर ऐसा है तो हम डाइवोर्स पेपर भिजवा रहे हैं। अब इस बात से हरप्रीत परेशान हो जाती है, लेकिन ये कुछ नहीं कहती है। उसके बाद समय बीतता है। 2025 दिसंबर का महीना था जब हरप्रीत अचानक से एक कॉल से घबरा जाती है। ये सुनने के बाद हरप्रीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हुआ उसके पति के साथ? कौन था वो? क्यों ऐसा कह रहा था? भागते हुए हरप्रीत अपने पति के यहां जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है और मारने वाले उसके अपने सास ससुर थे। उस वक्त हरप्रीत ने बताया, जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे।
आइए सुनते हैं क्या कहा हरप्रीत। उन्होंने हमेशा मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काया। मुझे मेरा पति मारता पीटता था। मुझे मारा पीटा उन लोगों ने। हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। छोटी छोटी बातों पे मुझसे लड़ते थे मेरे पति कंवल। मैंने कभी भी उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने नहीं बताया कि उनके मम्मी पापा, उनकी बहन मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। बट उन्हें मेरे जाने के बाद रियलाइज हुआ कि गलत किया उन्होंने। वो वापस आए थे, वो मुझे ले जाना चाहते थे, अपने बच्चे को ले जाना चाहते थे। उन्होंने कॉल किया था कि हमें याद आ रही है तुम्हारी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपने ही बेटे को मार देंगे ये लोग। मेरे पति को मार देंगे, कंवल को मार दिया इन्होंने। मेरी ननद का कैरेक्टर बहुत गंदा था। मेरा बच्चा क्या होगा उसका, मेरा क्या होगा? क्या कसूर था हमारा? इनकी माँ, पापा, इसकी बहन, सबको सजा होनी चाहिए। ये सुनने के बाद सब लोग चौंक गए। अगर कंवल उसकी जिंदगी में वापस आना चाहता था, वो उसके साथ नई लाइफ स्टार्ट करने वाला था, तो अचानक उसके माता पिता ने उसे मार क्यों दिया? अब ये बात जानने के लिए रिपोर्टर्स उसके माता पिता से भी पूछताछ करते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि हरप्रीत उनके घर में वापस आए, क्योंकि हरप्रीत उनके बेटे को भड़का रही थी, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इस वजह से अपने बेटे को मार देना क्या सही था? क्या जो हरप्रीत ने किया, या कंवल ने किया, या उसके सास ससुर ने किया, वो सब सही था? शायद अगर हरप्रीत और कंवल एक दूसरे को समझते, समय देते, तो शायद आज कंवल जिंदा होता। लेकिन एक गलती की वजह से आज भी हरप्रीत पछताती है कि वो अपने पति को छोड़कर क्यों चली गई। उस दिन जब उसने कहा था कि वो वापस आना चाहता है, तो उसे चांस देना चाहिए था, लेकिन हरप्रीत ने चांस नहीं दिया, और इस वजह से आज उसे अपने ही पति की शव को देखना पड़ रहा था, जो एक पत्नी के लिए देख पाना भी संभव नहीं था। उसके बाद हरप्रीत अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करती है और वापस जर्मनी अपने बच्चे को लेकर कुछ समय बाद चली जाती है। लेकिन क्या उस माँ बाप का, क्या वो आज भी अपने बेटे को याद करते होंगे, जिन्होंने अपने ही बच्चे को अपने हाथों से गुस्से में आकर मार दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी को घर वापस लाना चाहता था, अपने बच्चे को वापस लाना चाहता था? क्या वो आज इस बात से गिल्टी फील करते होंगे? या वो ननंद जो अपने ही भाई को, अपनी ही भाभी के खिलाफ भड़काती थी, क्या वो ठीक होगी? हो सकता था कि उसकी ननंद का भी कोई हाथ हो। हालांकि रिपोर्ट्स में ये निकल के नहीं आया, लेकिन हम नहीं जानते क्या सच था और क्या झूठ। काफी राज थे जो यहाँ पर दब चुके थे, लेकिन कहानी ने जैसा मोड़ लिया वो बहुत ही खतरनाक था। और ऐसे क्राइम आपके आसपास भी कहीं हो सकते हैं, इसीलिए सावधान रहें, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें क्राइम कहानियां, वॉइसेस बिहाइंड द क्राइम। मिलेंगे आपसे नॉक टीवी पर एवरी सैटरडे एक नई कहानी के साथ, 10 PM EST एंड 7 PM PST। टाइम याद रखना, क्राइम कहीं भी हो सकता है, कभी भी। इसीलिए मुलाकात अगले सैटरडे जरूर होगी।